एंट्रेंस मजाक नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से इसको समझ लो बढ़िया। बोर्ड का एग्जाम ऑलमोस्ट शायद अभी 27 तारीख को एक बायोलॉजी है, उसके बाद भी जो आपके साइकोलॉजी है या जो सीएस है, आईटी है, या जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आप लोगों ने लिया होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, वो सारे पेपर होने वाले हैं ऑलमोस्ट 8-10 तारीख तक। लेकिन उसके पहले अभी जो पीसीएम वाले का पेपर हो चुका है, खाली बैठे हैं, आपका मेन तो होता है आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और पीसीबी आपका 27 को, तो जो मेन वाले हैं, जो जैसे आपका मेन सब्जेक्ट तो यही था पीसीएम पीसी, तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। आपको पता है आपका एग्जाम कब होने वाला है एंट्रेंस का, सीटी का? अप्रैल के और 3rd वीक से शुरू हो जाएगा, अप्रैल के 3rd वीक से। अगर मैं देखूं तो आज हो गई, मान लो ये महीना में अगर 28 पकड़ लूं, आप लोग का 27 को खत्म हो रहा है, 28 अगर मैं पकड़ लूं, 28 फिर इंड है ना, महीना खत्म, कौन सा महीना शुरू होगा, मार्च। मार्च में आपको 31 दिन मिलते हैं, और अप्रैल में आपको मिलेगा 20 दिन, और ये 20 दिन में से आप 10 दिन छोड़ दो तो बचे 10 दिन। बताता हूँ वो 10 दिन कहाँ जाएंगे, बचे 10 दिन, तो टोटल आपके पास अगर बचे तो कितने डेज बचे, 40 डेज राउंड फिगर। ये 40 डेज में आपको तैयारी करनी है एंट्रेंस की, सीटी या नीट। नीट भी ऑलमोस्ट वहीं आगे पीछे ही हो जाएगा, थोड़ा लेट आउट हुआ तो आपका मई तक जाएगा, ठीक है, तो आपको 20 दिन पकड़ लो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जो बच्चे नीट के हैं और जो सीटी के हैं, याद रखना मैं अभी आपको जितना समझाऊंगा ना, खाली उतने चैप्टर प्रिपेयर कर लो। ये मेरा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है, अब तक जो बच्चे बात माने वो किए, और जो बात माने वो थोड़ी बहुत माने, पूरी नहीं मानी। बोर्ड हुआ, बोर्ड का पेपर हुआ, जिस दिन आपका फिजिक्स हुआ था ना, कोई मेरे पास फिजिक्स लेके नहीं आया। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब पेपर हुआ है ना फिजिक्स का, बच्चे कॉल तो करके वहीं से एग्जाम हॉल से जब निकलते थे कॉल करते थे, और यहाँ पे आके धड़ाधड़ लाइन लगा के जो जैसे छूटता था वैसे आके पेपर दिखाते थे। पता है क्यों? एक्साइटमेंट कि सर जो आप बोले थे वही आया, सर ये आया, ये आया, ये आया। देखो मैं साल भर जो टेस्ट लेता हूँ ना, आप लोगों ने गौर किया होगा, उसमें ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। पेपर देखा ना आप लोगों ने, इजी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बहुत इजी, मैंने न्यूमेरिकल के वीडियोस वगैरह बहुत डाले थे, आप लोग को याद होगा, मैंने आपके सिलेबस के, किसी ने जहमत नहीं उठाई उसको आखिरी में पढ़ सके, देख सके, कोई बात नहीं, गया चीज। तो आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ या जो चीजें समझा रहा हूँ, तो मैं एक इनएक्सपीरियंस पर्सन नहीं हूँ, एक्सपीरियंस पर्सन। वो इंसान जो पिछले 7-8 साल से यहाँ पे इसी एंट्रेंस के बेसिस पे मुंबई के बड़े से बड़े कॉलेज में, ठाकुर में तो आज मेरे यहाँ के तकरीबन 7-8 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी हर फील्ड में, आईटी, सीएस, एआई, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, हर फील्ड में वहाँ पे बच्चे मैंने पहुंचाए हैं। तो उसके अलावा जो थोडोमल सहानी है, डीजे सांघवी है, केजे सोमैया है, फ्रांसिस है, बीजेटीआई है, एसपीसी है, और अभी जो नाम नहीं लूंगा, एक बढ़िया बड़ा बहुत बड़ा कॉलेज है, मेरा टारगेट है कुछ बच्चों को वहाँ पहुंचाने का फिलहाल के लिए, क्योंकि नया नया अभी उसका हुआ है, मैं अगर डिस्क्लोज करूंगा तो मेरे कुछ बच्चे महरूम हो जाएंगे वहाँ पहुंचने से, तो ज़्यादा उसके बारे में अगर शेयर किया जाए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। वो भी बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा, मैं एक हिंट दे देता हूँ, 1900 आई थिंक 60 वाट के आसपास का है, और मुंबई का बहुत बड़ा कॉलेज है, आज का नहीं है वो, तो इंजीनियरिंग का। तो मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि भैया अगर आपके परसेंटेज, मिनिमम आपके परसेंटेज सीटी में, मतलब इंजीनियरिंग अपना 12th में, बोर्ड में अगर आपके 45 पकड़ो, 50 मैं नहीं कह रहा हूँ, 45% बन गए हैं, 45% अगर बन गए हैं तो दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। और मुंबई में कोई भी कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो और चाहे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो छोड़ ही दो, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई भी आपको एडमिशन नहीं देगा इफ यू आर हैविंग लेस देन 45% इन पीसीएम की बात कर रहा हूँ, पीसीबी की भी बात ले लो। इफ यू आर गोइंग फॉर द फार्मेसी, मुंबई में बड़े बड़े फार्मेसी के कॉलेज हैं, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी आपका आईसीटी केमिकल इंजीनियरिंग आपका पीसीबी के बेसिस पे ले लेगा, उसके अलावा केएम कुडलानी है, उसके बाद नानावटी है, ये सब बड़े बड़े फार्मेसी के कॉलेज हैं, और मतलब कह सकते हो कि पूरे भारत में रैंकिंग है इन लोगों की, इतने बड़े कॉलेज है फार्मेसी के, तो फार्मेसी भी एक बड़ा फ्यूचर है। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितना आप लाओगे मार्क्स तो आपका कितना परसेंटाइल बनेगा, तो उसके लिए तैयारी, आपको कहते हैं ना कि जिस योद्धा को पता ही नहीं होता है कि भाई कहाँ से वार करूं या कहाँ पे मैं आक्रमण करूं, तो मैं कैसे उस युद्ध को जीत सकता हूं, वो योद्धा बस ऐसे निकल गया सेना लेकर के, उसकी पराजय 99% तय होती है। तो आप भी लड़ाई लड़ रहे हो,
आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जो आपको इस फील्ड में विजय दिलाएगा। आपको लगता है कि आप बस ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो और आखिरी के 10-5 दिन बचेंगे, कुछ थोड़ा बहुत तैयारी कर लोगे, मतलब जो भी है रैंडमली, और आप बढ़िया स्कोर कर लोगे सीटी में या नीट में। कभी नहीं। उसके लिए एक निरंतर प्रयास चाहिए और कमांड चाहिए। बिना कमांड के आप नहीं कर पाओगे। आपका बोर्ड जैसे तैसे आप निकाल रहे हो तो आपको लगता है आप एंट्रेंस बढ़िया निकाल लोगे, कभी नहीं। मैं यहीं पे कह रहा हूं कि 95, 97, 96% वाले बच्चों को धड़ाम से एंट्रेंस में गिरते देखा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत मायने रखता है और मैं यहाँ पर्सनली यहाँ खड़ा हूं और मैं खुद वो मुकाम हासिल किया हूं। उस वक्त के टाइम पे सोच लो, इतना पहले मैं 2000 आई थिंक 7 में 6 में मेरा स्कोर जानते हो वहां पे लिखा है 163 आउट ऑफ 200 था। आई वुड हैव गॉट CSIT उस वक्त, लेकिन उस वक्त क्रेज था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और मैंने वो लिया, वो भी मुंबई के रेप्यूटेड सरकारी कॉलेज SPC। आज मैं आपको कह रहा हूँ, जब 200 में से, मैं तो कह रहा हूँ अगर आज आप 200 में से, मैं भी परसेंटाइल पे आऊंगा, मतलब आज बच्चों का 200 में से बच्चों 100 भी क्रॉस होना मुश्किल है, नहीं कर पा रहे बच्चे। पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई है। पेपर में जेईई मेंस के क्वेश्चन डाले जाते हैं, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में। केमिस्ट्री ऑलवेज एज यूजुअल, केमिस्ट्री बहुत इजी आता है। तो पहले आपको तीनों चीजों को ये समझना है कि भाई आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, कितने चैप्टर पढ़ोगे। मैं एक राउंड फिगर बता दूं, चैप्टर का नाम अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, बस ये बता दूंगा चैप्टर कौन कौन कितने चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स में अगर मैं 12th की बात करूं टॉपिक, फिजिक्स में हार्डली आपको यहां से 10 टॉपिक उठाने हैं और 11th के आपको 5 टॉपिक उठाने हैं। मैं यही बताऊंगा, इतने ही। अगर ये इतना आपने कर लिया फिजिक्स में 10, 5, 15, और टोटल अगर देखा जाए तो 11वीं 12वीं मिलाकर के फिजिक्स में कितने हो गए, 28 या 29 चैप्टर। मैंने कितना आपको टारगेट दिया, आधा। अगर ये आधा चैप्टर भी आप कर लेते हैं तो फिजिक्स में आप आराम से 30+ जाओगे, 30+ आराम से, मैं कह रहा हूँ। मतलब अगर आपका कमांड है इसमें, मैं कमांड की बात कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या होगा, ये 10 से 15 चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब अभी आप बोर्ड हुआ है आपका। बाकी चैप्टर्स भी जो आपके हैं, जो आपको लगता है आपने उस वक्त किया था, तो उसको एक हल्का सा रिवीजन कर लेने का। थियरी बेस ही आएगा ज्यादा करके फिजिक्स। फिजिक्स में जब आप जाओगे एंट्रेंस देने, याद रखना मेरी बात, सबसे सिंपल आता है फिजिक्स, लेकिन लोगों को टफ लगता है। जैसे इस बार भी पेपर आपका बोर्ड का आया, बहुत सारे लोगों को लगा बहुत टफ है। ये मैंने बोला था, हर बार बोला था ना, 90% लोगों की जमानत जब्त, तो जैसे इलेक्शन में कहा जाता है जमानत जब्त हो जाएगी, वही कॉन्फिडेंस खत्म। क्या मेरे उस वक्त के शब्द आपको याद है, भूल गए? मैंने कहा था इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना अगर कोई तोड़ेगा तो वो फिजिक्स तोड़ेगा पहले ही पेपर में। आपको लगा था ये इंसान ऐसे ही बोल रहा है, नहीं भाई, एक्सपीरियंस है। आपको मजाक लगता है, और फिजिक्स बहुत इजी आता है, हर बार इजी आता है। आप उसको बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हो वो खूंखार दरिंदा है, नहीं, बहुत बढ़िया है भाई। अगर आप फिजिक्स में, मैं सच में कह रहा हूँ, फिजिक्स को अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, दिल से पढ़ना शुरू करोगे, दिमाग से पढ़ना शुरू करोगे, तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और फिजिक्स में मैं बता देता हूँ क्या टाइप के कैसे क्वेश्चन आएंगे। एकदम इजी, जो एकदम इजी कहते हैं ना, जैसे लोगों को लगता है कि भाई उस, ये भी बहुत लोगों को टफ लगता है, पहला इजी आता है, एकदम इजी। टोटल जानते हो ना फिजिक्स में कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन। कितने? केमिस्ट्री में, इसमें, इसका मार्क्स जो होता है ये कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स। ये कितना मार्क्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और मार्क्स इसमें कितना होगा, तो इज द बाप, ये बाप है, ठीक है, ये दोनों उसके बच्चे हैं, ठीक है। तो इजी जो है, ये बेटा है, ये बेटी है, ठीक है। भारतीय समाज में बेटे को ज्यादा देखा जाता है, बेटा कठोर होता है, निर्दयी होता है, ये निर्दयी है। बेटी बेचारी मासूम बढ़िया होती है, एकदम सीधी साधी होती है, कोमल होती है, इसीलिए उसको भी दरकिनार करते हैं लोग, उसको वैल्यू नहीं देते, लेकिन बाद में वही केमिस्ट्री बचा लेता है बेचारा। तो ये इजी जो है, इजी इजी आपका जो होगा, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी आता है। 25 to 30 क्वेश्चन होंगे। कितने? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मीडियम लेवल के होते हैं, मतलब 25 पकड़ लेना, मीडियम लेवल के जो होते हैं वो आपको 10 से 15
और जो हार्ड लेवल एकदम डिफिकल्ट, जिसको सॉरी हार्ड नहीं, आपकी भाषा मेरे को आ गए, जो डिफिकल्ट होते हैं वो हार्डली 5 से 10 रहे। समझ में आया? ये पैटर्न होता है। मतलब मैं एक एवरेज निकाल लेना बात बता रहा हूँ। तो 5 से 10 एकदम डिफिकल्ट, छोड़ दो ना भैया, नहीं आ रहा मेरे को, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री पे जाओ ना, ये बेचारा इंतजार करता है आपका। और पहला ये रहेगा ना, तो लोग इसमें टूट पड़ते हैं, इसमें टाइम देते रहते हैं, कर ले नहीं, टाइम एकदम फिक्स करने का। आपको पता ना टाइम कितना अलॉट होगा? 3 घंटे का टोटल पेपर होगा, इसके लिए सीधे 1.5 आवर, और ये दोनों मिला के 1.5 आवर, ये दोनों को 1.5 आवर। तो भैया आपको किसको ज्यादा टाइम देना है वो सोच लो। 1.5 आवर। मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मैं भले फिजिक्स कराता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा केमिस्ट्री को ना 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा देना। केमिस्ट्री को थियरी बेस होगा, एकदम थियरी बेस होगा। टॉपिक में डाल दूंगा इसमें, जब वीडियो बनाऊंगा ना इसका आपको डालूंगा, तो कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और मैथ्स के करने होंगे आपको मैं बकायदा इनलिस्ट करके डाल दूंगा, वही करो। तो फिलहाल के लिए क्या करना है, ये चीज पे फोकस करना है। तो इजी क्या होते हैं, पढ़े हो, पहला चैप्टर उठा लो, सर्कुलर मोशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन, 4-5 दिया रहेगा। बोलेगा 1 and 2 आर राइट, ओनली 1 इज राइट, 2 इज राइट, या नन ऑफ द अबव। तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े, बस ई वाला सही है, ई वाला सही है, तो इसे करत रह जाते हैं, ई न चली। अब वहीं तक जवन चला गया, आप लोगों को खुद एहसास, अच्छा बोर्ड में ऑब्जेक्टिव तो देखे होगे जलवा, ऑब्जेक्टिव जलवा देख लिए, मजा आ गया। हाँ, तो अब यही चीज आने वाला है। साला ऑब्जेक्टिव ऐसे देखो, बाप रे, इतना सोचे थे यार, इसे पूछ लेंगे, बाजू वाले से पूछने गए, भाई कुछ नहीं आ रहा है, भाई को समझ में नहीं आ रहा है, भाई कुछ क्या है, किसको पूछोगे, सबकी हालत एक जैसी है। सो ये इजी वाले पे टारगेट करो। आपकी टेक्स्ट बुक ब्रह्मास्त्र है, मैंने बार बार बोला है, बोर्ड के एग्जाम के टाइम पे ही बोला था टेक्स्ट बुक पढ़ लो। अच्छा, पेपरवा जो बोर्डवा का आया था, टेक्स्ट बुक के अंदरवा से आया था या पिछवा से आया था? हैं? अंदरवा से आया था, बोला था, हैं? बतिया सुनते नहीं हो, पूरा अंदरवा से आया था। वही मैं बार बार जब अंदरवा से मैं पेपरवा बना के देता था, तो पेपरवा खाली लोग नाम लिख के जाते थे, संजना यादव, हैं, राहुल शर्मा, ऐसे लिख के निकल लेते थे। अब एहसास हो रहा है कि वो टेक्स्ट बुक ब्रह्मास्त्र है। भाई अब कौन बनाया वो बुक, बुक कौन बनाया? सरकार ना। टेस्ट कौन ले रही है? आपको आउट ऑफ द सिलेबस देगी तो सरकार की तो लगेगी ना भाई, वही उसी का बुक है, उसी का बुक से उठा के देगी। और दूसरी बात, जो यहाँ नीट के लिए, अब यहाँ देख लो, सेम पैटर्न फॉलो करना। वहां पे आपको जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स कितना होता है मैडम नीट का, कितना मार्क का होता है फिजिक्स? 180 मार्क का। नीट में जो फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री दोनों 180 180, 45 क्वेश्चन होंगे। कितने? ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो करना। यहाँ 50 क्वेश्चन है ना, वहां 45 होंगे। याद रखना, नीट का फिजिक्स जो होगा, मैं आपको कह रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग का पीसीएम ग्रुप होता है, इंजीनियरिंग का पीसीएम पीसीबी ग्रुप होता है ना, सीटी का, महाराष्ट्र सीटी का पीसीएम पीसीबी होता है, तो नीट का जो पेपर होगा फिजिक्स का, वो इंजीनियरिंग सीटी के फिजिक्स के पेपर से थोड़ा लो लेवल होता है, थोड़ा लो लेवल होता है। अब अगर आप सोच लो, अगर आप ये फिजिक्स की तैयारी करोगे, स्टेट बोर्ड के सीटी की तैयारी फिजिक्स की करोगे, तो आपका नीट का जो पेपर है फिजिक्स का, वो इजीली निकाल लो, और उसमें 140 की गारंटी है। लेकिन वहां चैप्टर आपको बढ़ाने पड़ेंगे नीट में। नीट में आपको तकरीबन 20 चैप्टर, मैं बताऊंगा कौन कौन से, फिजिक्स में 20 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। कितने? 20। कितने चैप्टर? जो नीट वाले 20 चैप्टर। अगर आपको टाइम भी तो मिल रहा है ना एक्स्ट्रा 20 दिन, भूल गए? हाँ। तो 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो वो 20 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। फॉलो करोगे तो हो जाएगा। आप लोग जो जितने लोग भी हो, देखो क्या है, मैं चाहता हूँ हर साल, अब तक इस खाड़ी में सबसे ज्यादा, अगर मुंबई में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने का है भाई इस खाड़ी से, तो मेरे ही बच्चे जाके ढूंढ लो, हर कॉलेज में पाए जाएंगे। आप कहीं भी जाओ, वहां पे एक आध बंदा मिल जाएगा। यहाँ बाकी लोग नहीं कराते, क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग सिटी जो है ना, वो बहुत टफ है, उसमें फिजिक्स ही सबसे ज्यादा खराब है, कराता ही नहीं कोई, पढ़ाता ही नहीं, आखिरी में छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को। आप खुद छोड़ देते हो 12वीं के बाद, सीटी की हिम्मत ही आपकी खत्म हो जाती है, इंजीनियरिंग की, एंट्रेंस की, मेडिकल की। फिजिक्स का इस पे टारगेट करना है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है।
जो टेक्स्ट बुक है पूरा चाटो उसको, पूरा टेक्स्ट बुक, वो आपका टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ो, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। और दूसरी बात है, एमसीक्यू दिन भर बैठ करके कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ना है। मतलब आप एक्सपेक्ट ये करती हो कि हमारे साथ कोई 14 से 15 घंटा खड़ा रहे और हम करें। वो छोड़ दो, आप 12वीं में किए ना नंगा नाच, है ना, कि कोई आपको गोद में लेके बैठा रहे, पापा बैठे रहे, बाजू मम्मी बैठी रहे, सर लोग बैठे रहे, तभी आप पढ़ोगे। और जब कोई गायब हो तो आप हुआ हुआ ताड़का शुरू हो गया, जैसे हंसने चिल्लाना बात करना, ये सब बंद कर दो, बंद कर दो, ये बंद कर दो। इज्जत से जो तुम्हें डिस्टर्ब करे उससे दूर हो जाओ, भगा दो उसको, आइसोलेशन में जाओ, क्योंकि दिन कम है, दिन कम है, लाइफ खराब हो जाएगी। अगर आप मान लो 12th में, जो लास्ट टाइम शिवम भाई का हुआ था, परसेंटाइल उनको सीटी 12th में 45 जस्ट ऊपर है, 45 के जस्ट ऊपर, मतलब वो क्वालिफाई जस्ट हुए, पर आज इंजीनियरिंग के बड़े कॉलेज में बैठ गए। कहा है इंट्रेंस। तो मिनिमम मैंने क्या कहा क्राइटेरिया, अगर आपका क्राइटेरिया से 12th में 45 के नीचे है, 44 पॉइंट समथिंग है, जैसे 44.4 हो गया, नहीं कर पाओगे। 44.6 हुआ तो राउंड फिगर एक बात हो सकता है, उसके लिए बहुत पापड़ उपड़ बेलने पड़ेंगे, काउंसलिंग सेंटर वगैरह में जाना पड़ेगा, वो सब ये सब क्या ही के लिए, सीधे 45 नहीं ला पा रहे हो, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हो। तो अभी भी जिनका पेपर बायोलॉजी वालों का है, जिनको फार्मेसी में जाना है, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बायोलॉजी में निकाल दो, अब तो मैथ्स वालों का हो गया सब कुछ। हाँ, एक बम्पर चीज है, जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स उसके साथ मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या सीएस वगैरह लिए थे, वो 200 मार्क के पेपर होते हैं। अब वो 200 मार्क के पेपर में 100 मार्क प्रैक्टिकल, 100 मार्क थियरी। तो उसमें एक बोनांजा होता है कि अगर कॉलेज वाला रहमदार होगा, दयालु होगा, तो आपको प्रैक्टिकल में 100 में से 100 दे देगा। ओ माय गॉड, 100% वहां बन गया। और थियरी में मान लो जब आप पेपर दे रहे हो, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर वगैरह को आप बैठ के या थियरी जो ऑनलाइन आप लिखोगे पेपर में, तो वहां पे मान लो जो आपके कॉलेज में आपका सेंटर आ गया या कहीं भी गया, वहां के सर वगैरह कुछ रहे बेचारे, तो मदद करते हैं, मैंने सुना है बहुत लोग मदद भी करते हैं। मदद क्या है उसको कहते हैं, कॉपी कराना, तो गलत बात है। तो करते हैं, तो मान लो वहां 50 मार्क दिए, कितना हो गया 150। अब अगर इधर फिजिक्स केमिस्ट्री में और मैथ्स में आपका परसेंटाइल बन रहा था 40 या 39, मतलब 5-6% आप नीचे हो, तो वो बेचारा काम आएगा। बोर्ड ने क्या कहा है कि आपका वहां पे फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस, अब यहाँ केमिस्ट्री बेचारे को साइड में कर दिए, फिजिक्स मैथ्स प्लस मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस या सीएस, ये जो मार्क्स होंगे 200 वाले, ये ऐड होंगे। अब 200 में से मैंने कहा कि अगर आपने कितना मार दिया, कितना मारा 150, तो इसका परसेंटेज कितना बन गया भाई, 2 था, 200 मार्क का था ना, और ये दोनों में आप कितना मारे थे, दोनों मिला के 40, कर दो एवरेज, कितना हो गया 7-4-11, 55% हो गया भाई, यू आर क्वालिफाइड। तो है ना बोनस। आप लोगों ने जो सीएस के लिए, मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए कॉलेजेस वालों को 30-30, 40-40 हजार एक्स्ट्रा रुपए दिए हैं, भाई सब लोगों ने आपका मजाक बनाया होगा, 40,000 दे रहे हैं, अब कुछ फायदा तो होगा ना उसका, तो ले लो फायदा। आईटी में कुछ नहीं, 100 मार्क आईटी, खाली 100 मार्क आईटी। हाँ, उसमें इसमें बता देता हूँ, काजल है ना, काजल, उनको मैं रिकमेंड किया था, बोला था कि साइकोलॉजी ले लो, साइकोलॉजी। अब उन्होंने क्या ले लिया, आईटी, लोगों को रहता है चक्कर, आईटी ले लिए, उनको जाके स्कोर देख लेना, आईटी में आई थिंक 71 या 72 के आसपास है, आईटी में उनका स्कोर 100 में से बोर्ड में, और वही फिजिक्स केमिस्ट्री में और मैथ्स में, आई थिंक मैथ्स में तो 98 है, फिजिक्स में भी 80-85 के आसपास था, केमिस्ट्री में थोड़ा डाउन है, आई थिंक 80 तक टच है। तो जिसकी वजह से उनका परसेंटाइल पीसीएम का 88 हुआ था, फिजिक्स डाउन, केमिस्ट्री डाउन कर दी थी, फिजिक्स में 85 था, फिजिक्स बढ़िया था क्योंकि मैथ्स बढ़िया था। तो बेटा ये आईटी उनको खा गया था, उनका आईटी ले लिया था। ये एक्चुअली आईटी में क्या है ना, प्रैक्टिकल मार्क्स कौन नहीं होता, आपका थियरी वही 100 मार्क पूरा। तो यहाँ पे मैकेनिकल मेंटेनेंस सीएस वगैरह में क्या होता है, 100 मार्क वही से कॉलेज दे दे रहा है, यहाँ एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो ये लोग खा जाता है नंबर इधर आईटी वालों का। चलो ठीक है, वो तो हो गया।
अब आपको केमिस्ट्री का क्या करना है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर, सेम यही पैटर्न फॉलो करना, खाली 15 चैप्टर यहाँ भी करो, कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना, याद रखना। मैं बताऊंगा, मैं वो डाल दूंगा उसका 15 चैप्टर यहाँ भी, यहाँ के भी 11वीं के, आपको पता है ना सिटी का क्या पैटर्न है, सिटी का 40% ट्वेल्थ का है, ट्वेल्थ का जो होगा वो कितना होगा, सॉरी ये होगा आपका, ये आपका होगा 40 क्वेश्चन, यहाँ से कितना होगा, कितना होगा, और 11 से कितना होगा 10 क्वेश्चन, बरोबर है। मोबाइल रे, तो ये 12 से आपको जब 40 क्वेश्चन आने वाले हैं तो टारगेट ज्यादा किस पे करेंगे, 40। 11 के जो चैप्टर बताऊंगा उसको कर लो, आराम से आपको निकल जाएगा। और केमिस्ट्री तो जानते हो कितना बढ़िया होता है, थियरी है, न्यूमेरिकल है क्या, हाँ छोड़ दो, निकाल दो सिलेबस से। अरे बेटा रिएक्शन वाले में अभी आज से तुमको बता देता हूँ, देखो रिएक्शन वाला बोल दिया ना, रिएक्शन वाला केमिस्ट्री में हार्डली आपको हार्डली पांच आएगा, 5 क्वेश्चन, हार्डली 5 क्वेश्चन आएगा रिएक्शन बेस्ड। और आपको मालूम है न्यूमेरिकल 2-3 आएगा, 2 या 3 आएगा। आपको न्यूमेरिकल कहाँ है, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर में ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, और वो पहला वाला जो है फिजिकल में है ना, तो उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन बनेगा। तो ये ना करके, मतलब ये जो न्यूमेरिकल वो केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो वो छोड़ दो, न्यूमेरिकल कर लो ना इजी वाले केमिस्ट्री के, वो हो जाएगा। उसके बाद आपके पूरे के पूरे जो चैप्टर्स है वो थियरी बेस है, थियरी मतलब पूरा का पूरा आपको सिर्फ पढ़ना है और उसकी एमसीक्यूज लिखना है और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसके अलावा आपको कुछ और बुक्स रिफर करनी पड़ेगी एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज के लिए मैं आपको फ्रीडम देता हूँ, आपको जो करना है कर लो। आपको अगर स्टेट लेवल पे चीजें करनी है, आपको जेई वगैरह के ऊपर नहीं जाना, मतलब अब तो जेई का एक क्राइटेरिया है, जेई का एक क्राइटेरिया है 75% प्लस, जानते ही हो, फॉरगेट अबाउट जेई। और सिंपल सी बात है यार, काय के लिए जेई वगैरह, आपको दे रहा है ना पैकेज बढ़िया, आपके मुंबई में बड़े बड़े कॉलेज, लाइफस्टाइल आपकी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जेई के चक्कर में आप अपना 2 साल बर्बाद करोगे, मान लो नहीं हुए यार, ऑलरेडी मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये इट्स अ बिजनेस, एक जैसे लालच देना दिखाना, और लाखों बच्चों में से कुछ एक आध होते हैं वो चीजें पा जाते हैं और आपकी जिंदगी बेकार हो जाती है। सो डोंट गो फॉर, बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं तो छोड़ो। ये केमिस्ट्री का ऐसे करेंगे, केमिस्ट्री में अभी आपको 50 में से, मैं मेरा मेरा देख लेना, केमिस्ट्री मुझे 41 था, 50 में से केमिस्ट्री में 41 था, और फिजिक्स में 36 है। फिजिक्स में ज्यादा मेहनत किया था मैं अपने टाइम पे, और सब शायद 1-2 साल हुआ था सीटी को इंट्रोड्यूस करके। अब वही चीज यहाँ पे पैटर्न मैंने बदल दिया। ये पैटर्न मतलब मैं जब पढ़ाना यहाँ शुरू किया, मैंने फिजिक्स में ज्यादा दिलाया सबको, अभी तक बच्चों ने फिजिक्स में ज्यादा स्कोर कर डाले। मैं आपको क्या है, पूरा स्टेट बोर्ड की जो बुक है कॉन्सेप्ट बेस्ड कराया हूँ, आप अगर वही मेरा कॉन्सेप्ट जो ऐसे कराया हूँ, जितना अच्छा डिटेल में कराया हूँ, एक एक शब्द को समझाया हूँ, वही एक एक शब्द को आप समझ लो अपने टेक्स्ट बुक से, आप भी फिजिक्स में 35 टच कर लोगे। और किए बच्चे 35 क्या, 36 37 तक गए हैं यहाँ पे। अभी तक का हाईएस्ट वही आई थिंक काजल और रिया, वही लोग का था 145 150 तक, तो उनका परसेंटाइल 99 के आसपास बना था, ठीक है। रिया का 99.3 था। आर्यन ये लड़के को देख रहे हो ना, ये बंदा सुपर, कितना है 97.4। ये ठाकुर में अभी आईटी कर रहा है, उसकी फीस जानते हो कितना पे कर रहा है वो, 30,000 है आई थिंक। आपको अगर टीएफडब्ल्यूएस से एडमिशन लेना है, ये भी याद रखना, आपको टीएफडब्ल्यूएस से अगर मैं एडमिशन दिला दिया तो आपकी फीस ऑलमोस्ट वही 15-20 हजार होगी। मैथ्स पे आ जाओ, मैथ्स देख लो, मैथ्स भी वही है। देखो सबसे क्रूशियल पार्ट आपका मैथ्स होता है, और मैथ्स में बहुत सारे लोग, मेरे को नहीं समझ में आता, ये 2 चैप्टर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर अगर आप छोड़ रहे हो ना तो आप कर क्या रहे हो। अरे आपने ये दोनों छोड़ दिया तो आप किए क्या भाई, आपने पूरा मैथ्स का अगर मैं कहूँ 100 मार्क है, तो ये 2 चैप्टर पे बेस्ड उसके जो सब चैप्टर्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब जो चैप्टर्स है सब इसी पे तो बेस है। और 11वीं में भी डेरिवेटिव वगैरह है, उसका भी पार्ट आएगा। तो भैया आपने क्या किया ना, अपने 100 मार्क में से कम से कम 30 मार्क का, 30 मार्क को सीधे सीधे ऐसा कह दिया ना, चल हट, अब लड़ाई लड़ोगे 70 मार्क में से, तो संभव है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ मैथ्स में, चल हट, वो भी यही कहेगा।
तो ये 70 मार्क, ये 30 मार्क, ये पूरा का पूरा आपको ये देगा। ये मेजर पोर्शन है। तो जिसने डेरिवेटिव से डरा और जिसने इंटीग्रेशन से भागा, वो मैथ्स में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, याद रखना। ये तुम्हारा, तुम इसको सॉल्व करना शुरू करो, मेहनत करो, अभी से करना शुरू करो। मैं यकीन नहीं मानोगे, तुम्हारे को दूसरे चैप्टर भी इजी लगने लगेंगे तुम अगर इनको सॉल्व करना शुरू, बिकॉज दे आर द ब्रेन को एकदम निचोड़ के रख देंगे। और एक बार ये समझ गया इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करना है। फॉर्मूला पता है ना, बस घुसते जाओ अंदर, धड़ाधड़ 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 चीजें आती जाएंगी। बट इसमें वही है, हर चीज का नॉलेज आपको चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री तो खास करके, ट्रिग्नोमेट्री मस्ट है। हाँ, और दूसरा उसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक वही है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने मैंने आपको 9वीं में आई थिंक कुछ लोगों को पढ़ाया था, 9वीं में आपको सर, ये डीएनए है, ये ना, ये डीएनए है, हमारी नसों में, हमारे सेल्स में है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक पंजाब के ताऊ है ना, मतलब मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर है, कौन है, क्या नाम है उसका यार, हरभजन मान या क्या, भगवंत मान, भगवंत मान है। बोलता है कि हमने बचपन से लेके ये पढ़ा वो पढ़ा, a+b² का क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वो क्यों पढ़ा, कहाँ यूज होता है। अरे भैया उतना पढ़ लिए होते ना तो स्टार्टिंग में कॉमेडी नहीं किए होते, है ना, पढ़ लिए होते तो कॉमेडी नहीं किए होते। आज वही है, यूएसए में देखो धूम मची हुई है अपने इंजीनियर्स की, समझ रहे हो ना, पूरे वर्ल्ड में धूम इंजीनियर्स की क्यों मची है, क्योंकि उन्होंने डीएनए समझ लिया इंजीनियरिंग का, साइन कॉस समझ लिया। सो इट्स अ डीएनए, इधर नसों में है ये। साइन कॉस जिसको नहीं आया उसके लिए आगे इंजीनियरिंग की लाइफ बड़ी खतरनाक होने वाली है, ये मैं बता रहा हूँ। मान लो ये एक बार, चलो ठीक है, नहीं ठीक है, ये हर जगह यूटिलाइज है। इंजीनियरिंग में तो आपको लगेगा ही लगेगा, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर जो बनाते हैं भैया, उन लोगों को भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये सब फॉर्मूले यूटिलाइज होंगे ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, डीएनए समझ लो। तो ये 3 चैप्टर तो मैं कहूंगा आपको, अगर मैथ्स में सफलता पाना है बच्चों, मैथ्स में अच्छे स्कोर चाहिए, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, मैं एक बात बताता हूँ, मैं खुद यहाँ पे, आप सोच सकते हो कि इतने टाइम से हो, एंट्रेंस की जब बात आती है तो मैं खुद ही लीड लेता हूँ, और खुद ही यहाँ पे बिठा बिठा के एक एक बच्चे को कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वाला करो, वाला करो, मैं खुद क्रॉस चेक करता हूँ। और मैथ्स में हाईएस्ट मतलब अगर गया है तो वही 86 80 तक गया है मैथ्स में, एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का एंट्रेंस में मैथ्स में 88 था, मैं क्यों झूठ बोलूं, प्रमाण है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है, 88 था 100 में से। तो बच्चों, तब तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, अपने से किया था। और क्या किया था, ऐसा सुबह से लेकर शाम तक, फिर रात तक मैं 2-2 3-3 घंटा हार्डली सोता था बच्चों, 2-2 3-3 घंटा, बस मैं सच कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। और यहाँ मैंने जगाया है, यहाँ मैंने रात रात भर बच्चों को जगाया है। तो जो बच्चे जागे थे रात रात भर ना, वो सच में कर भी डाले फर्स्ट टाइम में ही। आपको भी यही करो, आपके पास टाइम कम है, मान लो आप में से कोई भी बच्चा ये सब कर लेना, ये मैं चैप्टर डाल दूंगा कौन कौन से। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप में से मान लो कोई भी बच्चा, सबसे आखिरी में जो बात आती है, आपके परसेंटाइल आ गए, खतरा यहीं पे, बहुत बड़ा खतरा। सबसे बड़ी बात ये होती है, परसेंटाइल आने के बाद क्या करते हैं लोग, मान लो किसी बच्चे को, मैंने यहाँ बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखे हैं जो दूसरे दूसरे कोचिंग में या कहीं भी रहते हैं, मान लो उनको 95 परसेंटाइल आ गया, इट इज अ गुड स्कोर, ये मैं अगर कहूँ तो गुड स्कोर है, ठीक है। अब ये आपको 95 परसेंटाइल कब मिलेगा, मैं आपको बता, एक स्कोर बता देता हूँ, और ये कितने स्कोर पे कितना कितना बन सकता है, मैंने अब तक यही किया है। मान लो आपको 100 मार्क्स आया, ये मार्क्स लिख देता हूँ, और यहाँ परसेंटाइल, आपको 100 मार्क्स आ गया, मान ये 100 मार्क्स में आपको 90 परसेंटाइल बनेगा। पीसीएम की बात कर रहा हूँ, पीसीबी का भी बताऊंगा, ये पीसीएम है, पीसीबी का अलग बनेगा, बताता हूँ, फिर पीसीबी का देखो चौंक जाओ, 100 मार्क पे 90 परसेंटाइल। अब यहाँ से जर्नी शुरू होगी, मान लो आपका 110 है, 110 हुआ तो आपका 93 परसेंटाइल या 94 तक जाएगा, ये टाइल है, परसेंट मत सोचना, 93 94 तक, यहीं पे आप 120 तक गए, चेंजेस देखो, 120 तक गए तो ये आपका 96 तक बन जाएगा, 96 परसेंटाइल। चेंज कितना देख रहे हो, क्योंकि बच्चे नहीं पहुंच पाते वहां पे, ये 100 तक ना आते आते दम तोड़ देते हैं। 100 के रेंज में, ये जो 100 मार्क्स है, 100 के रेंज में बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे। और फिर अगली लड़ाई जो होती है, आप 99 तक, अगर आप 150 क्रॉस करोगे, कितना, आप 99 परसेंटाइल पहुंच जाओ,
99। अब लड़ाई यहां से शुरू होगी। ये 150 से लेके 160 तक के जो बच्चे होते हैं, ये 99 पॉइंट ऑलमोस्ट 5 के रेंज में होते हैं। 50 मतलब ये परसेंटाइल 99.50 के रेंज, मतलब उसके आगे भी और डेसिमल डेसिमल जाते हैं सब, 5-6 डिजिट तक वो काउंट किया जाता है, तो एक एक बच्चा ऐड होता है। अब अगर ये 160 से लेके आप 170 तक जा रहे हो, तो 99.7 परसेंटाइल। देख रहे हो कितना खिसक रहा है इधर, समझ में आया? 99 पॉइंट। अब अगर आप 170 से लेकर के 180 तक जा रहे हो, तो ये 99.99 ऑलमोस्ट जाएगा। और आपको कहां जाना है ये आपको डिसाइड करना है। ये अब तक का, मैं ऐसा कुछ नहीं कि एक डेटा ले लिया उसका फिगर, ये मेरा अब तक का मैंने ना जो एंट्रेंस दिलाया है वो इसका रिकॉर्ड है ये, कि मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे इतना मतलब जान नहीं अपनी मारनी है, नहीं मुझे जान नहीं मारनी है। मैं बस आपको ये कहता हूँ कि भैया इस बाउंड्री के नीचे अगर मान लो मेरी कैपेसिटी नहीं मेरी कैपेसिटी नहीं पढ़ा मैंने उतना अच्छा, कोई बात नहीं, पर मैं 160 तक की कल्पना कर सकता हूँ। 160 नहीं 150, 150 नहीं तो 130। ये बच्चे जो हैं, ये पीछे वाला कितना परसेंट आइल है, आप नहीं सोच सकते, ये बहुत एवरेज बच्चा था, एवरेज का बिलो एवरेज था। उसने कितना मारा वो देख लो, उसका रेंज क्या है, ये 120 है ना, और ये 150। वो बच्चे का रेंज देखो कितना मारा उसने, कितना उसका परसेंटाइल बताओ, फोटो देख रहा है आपको? हाँ, तो मतलब वो 120 के ऊपर रहा होगा, उसका स्कोर 132 था, 132 था। कैलकुलेशन सही है? हाँ, तो मैं आपको सिंपली कह रहा हूं, ये चीज की एक्सपर्टीज कभी तभी आती है जब आप इसको जी जान, मैं इसको जी जान से बच्चों को कराया हूं अब तक, और इसी की वजह से आखिरी फेज जो होता है वो होता है काउंसलिंग। अगर आपको, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको 96 परसेंटाइल या 97 या 99 भी परसेंटाइल आ जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, व्हेन लाइक द टाइम कम फॉर द काउंसलिंग, वो काउंसलिंग में बहुत गंदी मिस्टेक करते हैं, बहुत गंदी क्या होती है, फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ी कर देते हैं। फॉर्म फिलिंग, ऑप्शन कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया, कॉलेज का आइडिया नहीं, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किसी से सुने, जैसे अपने गांव में होता है ना, यूपी वाले हैं सब, तो घर पे आते हैं चाचा मामा, कहा हो कहाँ कराते हैं, अच्छा अरे है ही बढ़िया कॉलेज है यार, उनका लड़का पढ़े रहा यार, आज का तो का, अरे बढ़िया नौकरी कमात बा यार, पैसा अच्छा कमात बा, छापत बा यार, अच्छा ठीक है। हम सैकड़ों बच्चों में, हजारों बच्चों में एक आध ने कहीं ऑफलाइन जाके कुछ कर लिया, उस वक्त उसने भी गलती कर ली थी, और वो उस कॉलेज में, घटिया कॉलेज में मान लो चला गया, और उस वक्त उसको मतलब 5-6 साल बाद उसने घिसा तो उसको एक बढ़िया जॉब लग गई, आप उसको देख के चले गए वहां पे। तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके बारे में लोग आपको अच्छा तो बताएंगे, पर वहां पे आपको 3 लाख की नौकरी मिलना भी मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं कि जहां का प्लेसमेंट अगर मैं कहूं, मतलब 10%, कितना है, 10% प्लेसमेंट है, ऐसे घटिया कॉलेज, और फीस माशाल्लाह चपराट, 2 लाख से तो कम लेंगे नहीं, हम भी कॉलेज खोल के रखे हैं। तो जवन जवन न जवन कॉलेजवा एडमिशनवा के टाइम पैसा ज्यादा लेते ना, अरे कुल मिले बहुत मिले तो डोनेशन लेते, बहुत मिला डोनेशन लेते, 6 लाख 7 लाख यही मुंबई में जाके ले लो, पता चली, और लोगन देते, बहुत जने देते। हम एंट्रेंस करवाए करवाए के ई ठाकुर में तो बताई थे, ठाकुर कॉलेज में ईस्ट में जौन बा, ठाकुर कॉलेज में 6 लाख 8 लाख 10 लाख 15 लाख ट्रेड के हिसाब से कोटेशन। अगर आपके लगे पैसा होए तो सिटी में अगर आपके परसेंटाइल 50 परसेंटाइल आवे, या आपके 1 परसेंटाइल आवे, 1, हाँ एक भी, एक वाला भी पास, मतलब ये तो सिटी की खूबी है, खूबसूरती। यू नीड 2 थिंग्स ना, मनी एंड माइंड। एक भी अगर अच्छा है तो आप थोड़ा बहुत निकल जाओगे। तो मान लो आपका ये कम है, आपका ये अच्छा है मनी, तो मनी अगर आपके पास है, 1% आइल था, पापा पापा मेरे को ठाकुर में जाना, पापा पापा प्लीज, पापा प्लीज, बोल दिया ऐसा, पापा मेरे को अगर ठाकुर में नहीं दिलाओगे ना, मैं सुसाइड कर लूंगा, पापा मेरे को उस कॉलेज के अलावा कहीं जाना नहीं है, उसे मान लो ऐसा आपने जिद उठा लिया, पापा क्या करें, ठीक है बेटा
दो है बेटा, कितने में बिकेगा? है नहीं मेरे पास, बेच डाल ले। मान लो स्थिति आपकी ठीक नहीं है, पापा बेचारे गरीब है, कहां से पैसा लाए, नंबर लाओ। तो चलो मान लो जिसके पास है पैसा जाएगा, बैठेगा, और बैठेगा किसके थ्रू? डायरेक्ट बैठेगा, अलाउ ही नहीं करेगा। वाया वाया जाओ, तो वाया वाला भी कुछ लेगा ना। हमारे मान लो हम हैं, आज तक हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो, किसी ने कह दिया कि 1 रुपए का इसने घुसखोरी खाई है या किसी बच्चे को एडमिशन प्राइवेट के थ्रू ऐसा कराया है, उसका जितना भी जूता निकाले, बम्बू निकाले, सरिया निकाले, जितना मारना है मार ले, कोई एक तोहमत लगा दे, साबित हो जाए, और नहीं साबित हुआ तो फिर मेरा नेचर तो जानते हो, फिर मैं उसको क्या जो करना होगा करूंगा। तो मैं आपको ईमानदारी से एडमिशन कराने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास 10 लाख है, 12 लाख है ना, तो आप दे दो डोनेशन। और ये डोनेशन कैसा होगा? भूल जाने का, अलग से फीस भरने का, फिर अलग से फीस। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस में आप डोनेशन के थ्रू जाते हो, मैनेजमेंट की सीट के थ्रू जाते हो, आप यकीन नहीं मानोगे, ये खतरनाक है, ये वेरी डेंजरस। आपके मान लो आपने 6 लाख मिनिमम दिए, 6 लाख डोनेशन, प्लस 4 साल है ना, 4 साल, ऑलमोस्ट 2 लाख फीस सब कॉलेज की है, 2 लाख 4 साल का 8 लाख हो गया, 8 लाख। कॉलेज जाओगे तो ऐसे नहीं जाओगे, कुछ खर्चे भी करोगे, करोगे ना। 1 साल का मिनिमम 50,000 पकड़ लो भैया, बर्चो 48, 4,000 महीना मिनिमम पकड़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं। केटीओटी लग गया अलग बात है, 10-15,000 20,000 एक सब्जेक्ट का ट्यूशन, तो ऑन एन एवरेज मान लो 2 लाख और पकड़ लो, 2 लाख मिनिमम, कितना हो गया? 16 लाख। 16 लाख आप लगाओगे, और जब पास आउट होगे ना, कम परसेंटेज वगैरह बना के ऑलमोस्ट जो भी है, तो आपको वहां जॉब देने वाला तो कोई होगा नहीं। डिग्री लाना, घर पे लेके बैठना, पापा को दिखाना, पापा 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 ये कॉलेज देखो, पापा ये कॉलेज, डिग्री पापा। तो पहले डिग्री होती थी, फिर लोग डिग्री लेके बैठ जाते, तो शादी ब्याह करवा लेते, तो सरकारी नौकरी घूस देके ले लेते। आप घूस देके काम, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट में आप देके एडमिशन ले लो भले। उसके उलट मान लो, मैं ऐसे ऐसे कॉलेज मुंबई के बता रहा हूँ, डीजे सांघवी, केजी सुमैया, विद्यालंकार, विवेकानंद, एसपीआईटी, मतलब बाप है वो, एसपीआईटी, विजीटीआई, ठीक है, और ये कौन है, थर्डोमल, थर्डोमल बांद्रा। इन सब कॉलेज, कोई का छूट गया तो पता नहीं, लेकिन इतने कॉलेजेस हैं जो मुंबई में आपको लाखों के पैकेज की गारंटी देंगे। यू कैन एक्सपेक्ट भाई, कभी कभी तो करोड़ों में भी गूगल फेसबुक वगैरह जो होते हैं ना, आप उस कॉलेज से रहते हैं तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपको ग्रैब कर लेता है, उठा लेता है। आपको कितनी जॉब सैलरी, आपके लिए 10 लाख भी हुआ तो स्टार्टिंग पैकेज भाई बम बम हो जाओगे, बम बम। अरे आप 10-10 साल जॉब करके लोगों को मुंबई में 10 लाख की नौकरी नहीं लग रही है, और आप 20 साल 22 साल की उम्र में आप जब जाओगे वहां पे कॉलेज के 3rd ईयर में, आप 4th ईयर में आपको जॉब लगेगी 10-15 लाख, मैं तो मिनिमम कह रहा हूँ। और मैं आने वाले टाइम में, अभी देखना शायद इसको, रिया को इससे बड़ा पैकेज लगेगा। इसका भाई भी है, तेरा का भाई अभी फाइनल में है ना, हाँ थर्ड वो लड़का भी अच्छा कर रहा है, वो भी फाड़ेगा, वो तो और ज्यादा, वो सीरियसली है। और अगर उसको 25-30 लाख का भी पैकेज मिला, तो देखने यही सोनी खुद बम बम करते हुए, ढोल पीटते हुए इधर तक आएगी, वाह सर वाह सर, सर मेरे भाई को लग गया सर 25 लाख का, 30 लाख का। क्योंकि उसके पप्पा बेचारे, मतलब ही वाज लाइक सर ये हमारा काम ना है, हम लड़के तो का दे दिए है, अब आपके मालूम है जैसे करावे को करा। और लड़का भी वैसे ही था, यस सर यस सर, और लड़का वैसे निकल गया। जब यस सर करोगे, हर चीज फॉलो करोगे, तो भैया हम तो चाहते ही आपको आगे ले जाना। अगर आप आगे नहीं जाना चाहते, आप यही खाड़ी में सड़ना चाहते हो, तो मुबारक हो। अपने माँ बाप का लाखों का रुपया आप बर्बाद करना चाहते हो, मुबारक हो। तो सीटी के लिए आपको टोटल मैथ्स में, हाँ मैथ्स में थोड़े ज्यादा करना पड़ेगा, मैथ्स में 20 चैप्टर, मैथ्स में 20, केमिस्ट्री में 15, फिजिक्स में टोटल कितने हो गए? टोटल चैप्टर, टोटल चैप्टर 50 डेज, आखिरी के 10 दिन रखने का, पेपर सॉल्व करने का, पास्ट ईयर के धड़ 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 धड़, एक दिन में 2 पेपर हो जाना चाहिए, अगर इसको फॉलो करोगे तो 50-40 कैसे मैनेज करोगे पर डे? 2 चैप्टर, एक बड़ा और एक, मतलब आपके हिसाब से छोटा बड़ा, ऐसा लेके चलो, एक बड़ा एक छोटा,
एक फिजिक्स हो सकता है, एक मैथ्स हो सकता है, एक फिजिक्स हो सकता है, एक केमिस्ट्री हो सकता है, एक मैथ्स हो सकता है, एक केमिस्ट्री हो सकता है, ऐसे। ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही कराया हूँ अब तक। आपको 1 घंटा 1.5 घंटा कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा डेली, मान लो जब शुरू करेंगे, ये चीजें हैं, रिवीजन करा दिया जाएगा कि हाँ, वो रिवीजन नहीं कि पूरा भारतीय के बोर्ड का जो आपकी एंट्रेंस की बुक होगी ना, उस एंट्रेंस की बुक में स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज होगा, थियरी होगी, कॉन्सेप्ट होगी, क्विक रिवीजन हो गया। अब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे 8-10 घंटा बैठ के, दिन में यहाँ, रात में घर पे। तो जब आप दिन में बैठ के सॉल्व करोगे, आपको डाउट आएगा, ना। तो डाउट सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प जब की जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये डाउट जब क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा। तो जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा हाँ, कैसे कैसे डाउट क्या है, सॉल्व किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर छोड़ दो। पर आपको याद रखना कि अब अगर आपको एंट्रेंस में आपने 12वीं बोर्ड खराब कर लिया बच्चों, मान लो खराब हो गया, 50% आया, 50, मतलब आपने, मैं अगर कहूँ कि एक अच्छा इंजीनियर आप बनना चाहते हो, या अच्छा फार्मेसी में आप नाम कमाना चाहते हो, या आप अच्छा डॉक्टर भी बनना चाहते हो, डॉक्टरों को भी जॉब लगती है, पता है ना? हाँ, नहीं पता? मेडिकल करने के बाद डॉक्टर में भी जॉब लगता है, तो अभी वहां भी आपका रिज्यूम वगैरह देखा जाता है। चलो ठीक है, उनके लिए उतना जॉब का वो नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक फील्ड है जहाँ पे आप अपनी एक्सपर्टीज अलग से दिखाते हो, उसमें जॉब का ज्यादा वो नहीं है। बट इंजीनियरिंग में और फार्मेसी में तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। और इंजीनियर्स को इतना डिमांड क्यों है, इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। आप मान लो 10th में 80 लाए हो, मान लो, जिसको आया है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, चलो 60 से बात करते हैं, बुरा ना मानिए। मान लो आपको 60 आया है, 10th में आपको 60 आया, 12th में आपने जस्ट 60 मारा, वहां पे 65 था, यहाँ 60 मारा। पता है आपने साइंस में 60 मारा और वहां पे 65 10th में था, 12th का 65 आपके 10th के 75 80 के बराबर है। तो ये फर्स्ट क्लास, आपने फर्स्ट क्लास मेंटेन किया। अब आप डिग्री में गए, इंजीनियरिंग वगैरह में, आपने डिग्री में भी वही 60 फर्स्ट क्लास रखा है। बच्चा अच्छा कंपनी आए कि आपको तुरंत उठाए, रिज्यूम सिलेक्शन होता है। तो वहां तक ना जाओ, पहले मैं सीटी की बात करता हूँ। सीटी में क्या करो, वरना सपने दिखा दो और बाद में कहो सर सीटी में फेल हो गया, सर सीटी में फेल तो नहीं होगा, सीटी में सर अरे ये भी हुआ है। कितना था यार उसको, बच्चा था यार, अरे उसको 5% दिखाया था, 5% इधर ही अपने यहाँ का। क्या किया कैसे, जबकि वो पेपर दे के आया, जब तुम, इट वाज लाइक सर बहुत बढ़िया, झकास, जबरदस्त, 5%। तो आज से, मतलब अभी से आप लोग बुक उठा लो, जो बायोलॉजी वाले, मैं एक ही बात कहूंगा, थोड़ा सा आप उनके कंपैरिजन में कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो, शुरू कर दो। आपको अगर इजी लगता है, मैं कल से मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, कौन कौन सा हम लोग कब कब आपको लेंगे, कौन कौन से टाइम पे, जब बुलाएंगे आ जाना। तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर को रिवाइज करा देंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ब्रीफिंग करेंगे डेली। उसके बाद आप लोग बैठ बैठ के सॉल्व करोगे एमसीक्यू। काउंसलिंग के टाइम पे टेंशन नहीं लेने का, काउंसलिंग करेंगे। आपको मैं इतनी भी गारंटी दे देता हूँ, अगर आपको मुंबई में चाहिए और आपको मिनिमम स्कोर लाना है 85% तक, अगर आप लाओगे, आपको सीएस और आईटी चाहिए, तो आप किसी भी कीमत पे आपको 95% प्लस लाना है। सीएस और आईटी टॉप के कॉलेज की बात करो, अच्छा, जो जिन कॉलेज का मैं नाम लिया, वीजीटीआई में अगर आपको सीएस और आईटी चाहिए तो 99.5%, मतलब आपको कितना 160 प्लस जाना है। और अगर आपको एसपीआईटी में चाहिए तो 99.3%, मतलब आपको 150 टच। एसपीआईटी मतलब मैं उसके ऊपर ही समझना, नीचे नहीं, ये सब बड़े बड़े कॉलेज हैं। पर अगर आपको दूसरे कॉलेज चाहिए तो आप सीएस और आईटी में लेना, अगर एडमिशन है तो आप एंट्रेंस में 97 96 भी लाओगे तो मैं आपको सीएस आईटी दिला दूंगा। एआई भी आजकल ठीक है, वो भी मिल जाएगा, वो भी दिला दूंगा। उसके अलावा अगर बड़े कॉलेज में जाना है जहाँ पे पैकेज मिलता है, हर फील्ड को मिलता है, तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ले लो, अभी पोस्टिंग है। और ज्यादा करके सीएसआईटी के बाद अगर हाईएस्ट पैकेज मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को मिल रहा है। अगर हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ, जैसे किसी कॉलेज में, बड़ा कॉलेज है, उसमें आईटी वालों को मान लो 70 लाख मिला, सीएस वालों को मान लो 60-65 लाख मिला, आईटी वालों को पता नहीं, तो मैंने एवरेज देखा है, उनको ज्यादा दे देते हैं, पता नहीं क्यों, शायद वो बच्चे अच्छा कर ले जाते हैं। तो मैंने ऑन एवरेज देखा है कि आईटी वाले ज्यादा पैकेज उठा लेते हैं। तो मान लो 60-65 और 70 ये लोग चल रहे हैं। तो वहीं पे कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ऑन एन एवरेज देखा गया है कि वो लोग 50-55 लाख वो लोग भी उठा लेते हैं। तो ये एक ट्रेंड है कि वो चीजें आपको अगर नहीं मिल रही है, सीएस नहीं मिल रहा, आईटी नहीं मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे जा रहे हैं। अब एक कंपटीशन देने वाला फील्ड आ गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत सारी मशीन लर्निंग,
डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे फील्ड आ गए हैं उसमें। तो वो आप कर सकते हो, उसमें भी अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। अभी वो ये बच्चा मिला था मेरे को बीच में, तो उसको मैंने पूछा कि प्लेसमेंट का क्या हाल है तेरे कॉलेज में, तो बोला सर प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है, ये अपना ईस्ट वाला, हाँ, अच्छा जा रहा है सर। तो मैं बोला कौन से ट्रेड को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, कौन से ट्रेड को ज़्यादा उठा रही है कंपनियाँ? उसने बोला सर एआई को, हमारे कॉलेज में एआई का प्लेसमेंट बढ़िया हुआ है। तो बोला सीएस और आईटी, बोला हाँ उनका भी हुआ है बढ़िया, मतलब मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ। तो एआई वाले को अगर मान लीजिए सर 15 लाख मिला, तो सीएस और आईटी को भी 12-13 लाख मिला है, बट मैं हाईएस्ट कह रहा हूँ कि एआई को दिया गया ऐसा। तो एआई भी अच्छा फाइट दे रहा है, क्योंकि देख रहे हो एआई का जमाना हर जगह चल रहा है। तो अगर आपको एआई भी मिला तो बढ़िया। तो मेरे पास एक कॉलेज है, जैसे मैंने कहा मेरे पास वो एक का है, जो निकलेगा तो आपको बढ़िया। अगर लोगों को ये कॉलेज अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, देखा नहीं लोगों ने, लास्ट ईयर ही उसने एंट्री मारी है, अगर वो कॉलेज आप, और उस कॉलेज को मैं कहूँ कि वो तो लग्जरियस कॉलेज है, लग्जरियस मतलब आप उसमें जाओगे ना तो उसके फ्लोर पे भी देखोगे तो आपका चेहरे का मेकअप कर सकते हो आप, इतना 5 स्टार होटल जैसा कॉलेज है वो। भाई भाई, मैं तो जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सरकारी कॉलेज था। अब उसके क्लासरूम भी ऐसा लगते थे, कब गिरने वाले नहीं थे, हट रहा है क्या, पंखे चलते थे गौड़ गौड़। मैं, मेरे लिए बेस्ट है मेरा कॉलेज, मैं उसको दिल से, मेरे दिल में है वो। मैं कह रहा हूँ सरकारी कॉलेज ऐसा होता है, ठीक है। बाथरूम में खिड़कियों का ऐसा लगता है कि क्राइम व्राइम होता है ना, खिड़की निकाल गए, शीशे निकाले गए, शीशे हर जगह के निकले पड़े थे। वहां पे कौवे हुए आकर के अपना वो भी वही टॉयलेट यूज करते थे, ऐसी कंडीशनें थी। तो मैं इस कॉलेज गवर्नमेंट से, अब सर वो प्राइवेट कॉलेज है प्लस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक सेक्शन का है, प्राइवेट एक सेक्शन का है, आपको पता चलेगा। जैसे मेरे साथ भी नाइंसाफी थी, मेरा एसपीसी जो हम लोग जिस कॉलेज से थे वो सरकारी है, और जो प्राइवेट था एसपीआईटी, एसपीआईटी में जो बात जाने की बात कर रहा हूँ उसमें जाके देख लो, वो भी लश्कारा चमचमाता, बहुत नाइंसाफी होती है। एक ही जगह पे डबल स्टैंडर्ड दिखाया जाता है, ये देखो अमीरों की पार्टी है, देखो गरीबों की पार्टी। गरीबों की क्या भाई, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना बड़ी बात है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, आज से लग जाओ, शुरू करो, और डिमोटिवेट मत हो कोई भी, हिम्मत नहीं हारने का। मान लो आप आरबी स्कोर नहीं कर पाए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने बाद री एग्जाम होगा, 1 महीने बाद री एग्जाम है भाई, आपका रिजल्ट आएगा जून में, जुलाई के एंड में आपका री एग्जाम है, जून में 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में 28-29 को आपका पेपर होगा, 1 महीना आपको मिल जाएगा, 1-1.5 महीना। तो तैयारी कर लो बढ़िया से, जिस सब्जेक्ट में कम लाए हो उसमें ज्यादा मेहनत कर लो, री एग्जाम दे लो। और भगवान ने अगर सब कुछ बढ़िया किया और आपका पीसीएम या पीसीबी 45% के ऊपर चला गया, तो फिर टेंशन छोड़ो, सीटी मेहनत कर लो, सीटी के ऊपर अभी मेहनत कर लो। और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना बायो तो अभी बढ़िया से दे लो, कोशिश करो, अभी बायो का पेपर आपका हुआ नहीं है तो बायो में मैक्सिमम स्कोर कर डालो। मैक्सिमम स्कोर करने का फायदा ये होगा कि अभी आप बायो का जब एमसीक्यू जब करने जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और शुरू कर लो आप बायो से, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो कराया जाए करें उनको साथ, लेकिन उसके अलावा आप घर पे पूरा बायो आपका 360 मार्क अकेला है। और मुझे लगता है ज्यादा करके बच्चे जूलॉजी वाला पार्ट ज्यादा करते हैं, बॉटनी का पार्ट करते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि पेड़ पौधे के बारे में ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। इंसान तो जानकारी रखने योग्य नहीं है, क्योंकि